टू ऑल ऑफ यू। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को 5C ठीक है ना सॉल्व किए थे। इस क्लास में 5D हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। डिफाइन लिखना है लाइक और अनलाइक का। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक का डिफाइन आप लोग को बता दिया गया पहले ही। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का डिफाइन क्या है? ए फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन एंड ए फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो आप लोग एग्जांपल्स विथ एग्जांपल आप लोग डिफाइन लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं हियर क्वेश्चन नंबर 2। Convert 3/5, 7/10, 8/15 and 11/30 into like fractions. ध्यान देंगे। कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इंटू लाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि जो फ्रैक्शन इज गिवन, दिस फ्रैक्शन इज इन द अनलाइक फ्रैक्शन, सो वी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसलिए हम लोग को इसको क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन 3/5, 7/10, 8/15, 11/30। ये 4 फ्रैक्शंस है। तो ध्यान देंगे लाइक फ्रैक्शन में, यानी कि लाइक फ्रैक्शन का डिफाइन फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को सभी को इक्वल करना है। ठीक है, तभी हो जाएगा लाइक फ्रैक्शंस में। तो डिनोमिनेटर इक्वल्स करने के लिए सबसे फर्स्ट काम है, जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे यार एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30। ठीक है, इज कितना आता है एलसीएम? हम लोग रफ में निकालेंगे। इधर एलसीएम निकाल लेते हैं 5, 10, 15, 30। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ फिर 15 हो जाएगा ना। 2 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, 2 से 5 में डिविजिबल नहीं, तो 5 का 5, 2 5 या 10, 15 भी नहीं होगा। या 30 जो है 2 15 या 30 हो जाएगा। ठीक है, हियर इज नाउ 3 से डिवाइड होगा। 3 से 5 नहीं जो कहते हैं, ये भी 5 नहीं जो कहते हैं, 3 5 या 15 एंड 3 5 या 15 एंड हियर इज डिविजिबल बाय 5, 1 1 1 1। हियर एलसीएम 2 3 या 6, 6 5 या 30। ओके, इज 30। एलसीएम इज कितना? 30। ओके, एलसीएम निकल गया। चलिए इसको साफ करो। एलसीएम निकल गया। ठीक है, नाउ अब क्या करना है? 3/5 लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। ध्यान देंगे यह इस डिनोमिनेटर से जो भी फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे एलसीएम में, यानी 5 से डिवाइड करेंगे 30 में। ओके, यानी 30 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट इज 6। डेफिनेटली 5 से डिवाइड करेंगे 30 में तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 से ही हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्विवेलेंट। तो चलिए 3 × 6 by 5 × 6 is equal to 18/30।
बस ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करने पर जो आएगा रिजल्ट उससे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। इस 30 में यानी कि 30 डिवाइडेड ये 5 था तभी आया था 6, ये 6 जो है इसी तरह से आया। इस 30 में इस 5 से ठीक है, फ्रैक्शन वाला 5 से डिवाइड किया तो 6 आया। अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18/30। नेक्स्ट 7/10। हियर डिनोमिनेटर इज 10, सो हियर 30 डिवाइडेड बाई 10, सो हियर 30 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ डिनोमिनेटर 10 है तो इस 10 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। याद रखना जो भी फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। ओके, हियर 30 डिवाइडेड बाई 10 3 and 7 multiply 3 by 10 multiply 3 is equal to 21/30। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8/15, 8/15। 15 here is in denominator, 15 is in denominator and here LCM is 30, so 30 divided by 15, यानी अब यहाँ 30 को 15 से डिवाइड करेंगे। your result is 2 and 2 multiply 8 multiply 2 by 15 multiply 2 and here is 16/30। देखने से तो कुछ मालूम चल ही रहा होगा इजिली कि डिनोमिनेटर यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 आ गया। डिनोमिनेटर सेम होते जा रहे हैं और हमारा काम ही वही करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है और लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। अभी भी 1 फ्रैक्शन बाकी है। 11/30, 11/30। ध्यान देंगे हियर डिनोमिनेटर इज 30 and LCM is 30, denominator is 30, LCM is 30, and so 30 divided by 30 and result is 1. So 11 is multiplied by 1 and 30 is multiplied by 1 and result is 11/30। बहुत बढ़िया से समझेंगे। लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उस एलसीएम में सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। देख रहे ना, 5 से डिवाइड किया तो 6 आया 30 में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। या 10 से डिवाइड किया 30 में तो 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 15 है तो 15 से डिवाइड किया 30 में तो 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और यार 30 है तो 30 में 30 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11/30 आया। अब सबका देखेंगे डिनोमिनेटर आर इक्वल, डिनोमिनेटर इज 30 30 30 30। लिख देंगे यहाँ लाइक फ्रैक्शंस आर 18/30, 21/30, 16/30 एंड 11/30 एंड इस तरह से आंसर होगा। ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इसी से अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, किसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कि असेंडिंग भी देख लेते हैं। असेंडिंग देखते हैं। असेंडिंग है पहले, अभी असेंडिंग नहीं है, पहले कंपेरिजन चेक करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन देखेंगे तब असेंडिंग देखेंगे आपका। ठीक है, चलते हैं। तो याद रहेंगे ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। ओके, फोर है fill in the blanks, fill in the place fill in the place holders with the
with the holders with the correct symbol greater than or less than, correct symbol less than or greater than, greater than or less than, greater than or less than. First 8 by 9, fill in the blanks 5 by 9. ध्यान देंगे, यदि मेरा डेनोमिनेटर और नोमिनेटर, ठीक है ना, ध्यान देंगे, दो फ्रैक्शंस है, डेनोमिनेटर नोमिनेटर, डेनोमिनेटर नोमिनेटर. हियर 8 by 9, हियर इज 5 by 9. यदि दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, डेनोमिनेटर इक्वल हो जाए, यानी कि एक तरह से वो लाइक फ्रैक्शन में है, जैसे अभी जस्ट मैंने दिखाया था, लाइक फ्रैक्शन, दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है. यानी कि जब डेनोमिनेटर इक्वल है तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग नोमिनेटर को देखकर डिसाइड कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो हियर 8 इज मोर, सो 8 by 9 इज ग्रेटर देन 5 by 9. डेफिनेटली जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिधर मुंह सटा हुआ है, ठीक है, ये मुंह क्या है, सटा हुआ है. देखिए ये मुंह सटा हुआ है, ठीक है ना, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, इसका मतलब ये छोटा की ओर इंडिकेट कर रहा है. ये किस ओर इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल की ओर, और ये जो है लार्जर की ओर, लार्ज. वो बड़ा की ओर इंडिकेट करता है, छोटा की ओर इंडिकेट करता है. यानी कि 8 by 9, ठीक है, 8 by 9, मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है, यानी कि बड़ा की ओर इंडिकेट कर रहा है, लार्ज की ओर इंडिकेट कर रहा है, और यह जो है स्मॉल की ओर इंडिकेट कर रहा है. तो डिसाइड होता है फर्स्ट फ्रैक्शन के अनुसार. वी डिसाइड फर्स्ट फ्रैक्शन, यही डिसाइड करता है कि 8 by 9 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है. अगर इससे यह बड़ा होगा तो बड़ा क्यों लगेगा, मोर देन लगेगा. अगर यह स्मॉल होगा तो स्मॉल यानी तब लेस देन हो जाएगा. अगर मान लेते हैं कि फ्रैक्शन इस तरह से हो जाता, इस तरह से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तब साफ बदल जाता, यानी कि 5 by 9 इज लेस देन 8 by 9. यानी इसको कंपेरिजन करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को कंपेरिजन करते हैं सेकंड वाला से. ओके, फर्स्ट को ही कंपेरिजन किया जाता है सेकंड वाला से. इसलिए 5 by 9 इज लेस देन 8 by 9, here 8 by 9 इज ग्रेटर देन 5 by 9. ओके, ये तो हो गया आपका, जब आपका डेनोमिनेटर सेम होगा यानी कि लाइक में होगा. ठीक है, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर. 5 नंबर है, 5 का फर्स्ट 3 by 4 and 3 by 5. 3 by 4 and 3 by 5. ठीक है, इसमें ठीक अपोजिट, हेयर नोमिनेटर इज इक्वल, डायरेक्ट बनाएंगे हम, डायरेक्ट सीखिए. ठीक है, हेयर नोमिनेटर इज इक्वल, बाकी तो डिटेल आगे बतावे करेंगे. अभी देखेंगे नोमिनेटर जब इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, नोमिनेटर जब इक्वल हो जाए तो डेनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वह स्मॉल हो जाएगा. यदि मान लेते हैं डेनोमिनेटर इज कितना 4 एंड डेनोमिनेटर इज कितना 5, तो पूछेंगे कि बताइए कि दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है. बड़ा है कौन, तो 4 वाला बड़ा होगा. क्या हो गया, 4 वाला बड़ा होगा. यानी डेनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. डेनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन, डेनोमिनेटर में जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर, ध्यान देंगे, जब नोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है, तो उसका अगर डेनोमिनेटर अगर बड़ा है अदर वाला से तो छोटा होगा, अगर छोटा है तो वह बड़ा होगा. तो हियर 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 5. ठीक है, यानी कि यह बड़ा है. ओके, ध्यान देंगे, अगर डेनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा.
ये बड़ा है तो छोटा। अपोजिट कब? जब आपका नोमिनेटर इक्वल होगा तब। ये डिसाइड करता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। फोर बाई 11 एंड 4/9 इसमें पूछेंगे, बताइए कि कौन होगा। यह है क्वेश्चन आपका 3। 4/11 स्मॉल है कि लार्ज है? तो 4/11 इज ए स्मॉल। 4/11 इज ए स्मॉलर देन 4/9। क्यों? क्योंकि इसका नोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, ऐसे और भी तरीका है इसको कंप्लीट करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो चेक करते हैं। 3 × 5 इक्वल टू 15। इसका हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू 12। तो 15 बड़ा है कि नहीं है? सो 3/4 इज ग्रेटर। हेयर 4 × 9 इक्वल टू 36 एंड 11 × 4 इक्वल टू 44। तो बताइए, हेयर 36 इज द स्मॉल, सो 4/11 इज द लेस देन 4/9। स्मॉल है यानी कि लेस है यानी कि कम है। ठीक है, तो डिसाइड करता है इसके अनुसार। देख रहे हैं ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया फास्ट पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करते हैं। हेडिंग है कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4/5 एंड 5/7। कंपेयर, कंपेयर है। कंपेयर मतलब तुलना करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना कि कौन दोनों में बड़ा है, कौन दोनों में छोटा है। कुछ तो होगा। तो डिसाइड कौन करेगा? फर्स्ट वाला फ्रैक्शन 4/5, यानी 4/5 जो फ्रैक्शन है 5/7 से मोर है कि लेस है। ठीक है, कंपैरिजन करना तो दोनों में ही कंपैरिजन करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही कंपेयर होता है। यानी कि इसमें भी हम एक तरह समझे कि ग्रेटर देन और लेस देन का ही यूज कर बता देना है। ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं। सबसे सिंपल, हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर देखा जाए तो 4 × 7 इक्वल टू 28। 4 × 7 इक्वल टू 28। ठीक है ना। कौन मेथड से है? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। बाय 4 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 × 7 इक्वल टू 28 and 5 × 5 इक्वल टू 25. Here 25 is greater than 25, so 4/5 is greater than 5/7. देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 7 तो 28, 5 × 5 25। 28 इज ग्रेटर देन 25, सो 28 जो है ये इंडिकेट करेगा यह 4/5 को। 25 जो सेकंड वाला है यानी यह है, ये इंडिकेट करेगा 5/7 को। याद रखना है, यहां से जो मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर, ये फर्स्ट वाला को इंडिकेट करेगा, ये डेनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर सेकंड वाला को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो यार इस तरह से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और एक सेकंड मेथड से भी देखते हैं, लेकिन दूसरा एग्जांपल को देखेंगे। इस एग्जांपल को नहीं, दूसरे एग्जांपल को। ठीक है, टेन नंबर 2/3
एंड 4/9। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से तो क्लियर है। 2 9 जा 18, ये हो गया, एक हो गया 18 और ये हो गया 3 4 जा 12, हो एक नहीं हो गया। 2 9 जा 18, 3 4 जा 12। ओके, यानी 18 इज मोर, यानी कि ये वाला बड़ा है, 2/3 इज मोर देन 4/9। ओके, 18 वाला क्या है, ये मोर है। 18 किसका है, 2/3 का। 12 किसका है, 4/9 का। तो 4/9 क्या है, छोटा है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड से। अभी जस्ट इसको लाइक फ्रैक्शन के अनुसार डिसाइड करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, लाइक फ्रैक्शन के अनुसार, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लाइक में कन्वर्ट कर देंगे, यानी दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। तो डेनोमिनेटर अगर इक्वल कर देंगे तो नोमिनेटर को देखते ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। ओके, तो चलिए इसको डेनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। यानी कि डेनोमिनेटर को इक्वल करने का सेंस है कन्वर्ट इनटू क्या, लाइक फ्रैक्शंस। तो चलिए इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 9। ओके, 3 and 9 एलसीएम निकालेंगे, 3 and 9। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 9 का एलसीएम निकालते हैं। 3 से तो 1 3, 3 3 जा 9, चीज कितना 9 एलसीएम 9। नाउ वही प्रोसेस जो प्रोसेस हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था, 2/3। ओके, इस 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आ जाएगा 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 4/9। 9 से डिवाइड करेंगे इस 9 में, 9 से डिवाइड करेंगे इस 9 में, यानी एलसीएम में आ जाएगा 1। तो 4 × 1 / 9 × 1 = 4/9। अब देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सेम डिनोमिनेटर। क्लियरली 6 is more and 4 is less. So 6/9 is more than 4/9. यानी कि 6/9 is greater than 4/9। अब यह 6/9 किसका आया है, 6/9 किसका आया है, 2/3 का। 2/3 का हेंस लिख देते हैं, 2/3 का। एक मिनट, हेंस, ठीक है। हेंस 6/9 किसका है, 2/3 का। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9। 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9। ठीक है, इस तरह से ये हो गया इसका हेंस के बाद यहाँ 2/3 ग्रेटर देन 4/9। ओके, तो यह हो गया आपका। इस तरह से हम कंपेरिजन करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी कि अगर पूछा कि दोनों में लार्जेस्ट कौन है, तो 2/3, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 6/9 इज मोर देन 4/9। ओके, इस तरीके से हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग दिखाते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ध्यान देंगे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑब्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हियर इज नाउ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी अरेंज मतलब क्या है, सजाइए। अरेंज मतलब उसको सजाना है। किसमें सजाना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन, उसको अरेंज कीजिए, क्रमबद्ध कीजिए। किस तरीके से, फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। ठीक है,
तो एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर। कहां से? छोटा से बड़ा की ओर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर आ गया तो डिसेंडिंग, और छोटा से बड़ा की ओर गया तो असेंडिंग। ओके, नाउ प्रोसेस हियर arrange the ascending or descending. First process, we convert the given fraction into the like fractions. जो फ्रैक्शन से दिया गया है उसे हम लोग उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी का डेनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम करेंगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी प्रोसेस हो। ठीक है ना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस। चलिए करते हैं, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 एंड 8 इज, एलसीएम निकालते हैं 2, 4, 6 एंड 8 का। कोई भी ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, चाहे अरेंज करना है, या निकालना होगा कि इन चारों में से लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इन सभी को बनाने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना बहुत जरूरी है। जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा, तो हम बहुत इजी से नोमिनेटर के अनुसार डिसाइड कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। एलसीएम here is divided by 2, so 1 and 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, and now again divide by 2, 1 1 3 2। ठीक है, here LCM 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 2 is 24। ठीक है, क्या आ जाएगा? 24 LCM आएगा, LCM is 24। ठीक है, प्रोसेस वही है, कोई कर नहीं। चेंज, इसको हटा देते हैं, चेंज करेंगे इसको, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस में। फर्स्ट नाउ यहां लिखेंगे नाउ 1/2 इज इक्वल टू, वही प्रोसेस इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। एलसीएम इज 24, तो आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 24 में 12, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हियर इज 12/24, अगेन 3/4, एंड 4 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा 6, एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हेयर, तो आ जाएगा 18/24। 5/6, 6 से डिवाइड करेंगे 24 में, यानी एलसीएम में, तो 4 आ जाएगा। 5 × 4, 6 × 4 इक्वल टू 20/24। अभी और भी है 7/8, 7/8 इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, आ जाएगा 21/24। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल ठीक है। सो लिखेंगे, हमें सबसे पहले देखते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो नोमिनेटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, वहाँ 21 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 12/24। सेकेंड 18/24, थर्ड 20/24, एंड फोर्थ 21/24। ये क्रमानुसार है ऑलरेडी, कोई जरूरी नहीं किसी क्रम में आएंगे, वो चेंज हो सकता है कहीं भी। बस ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो जाता है तो नोमिनेटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको, उसके बाद इसको, उसके लास्ट में सबसे लार्जेस्ट को। और लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले, ठीक है, हालांकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर ही है। ओके, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर ही लिखे हैं, लेकिन जो ये असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं ये मेरा लाइक फ्रैक्शंस है। ये क्या? लाइक फ्रैक्शंस है। अब देखेंगे कि 12/24 किस फ्रैक्शन का आया था।
तो 12/24 है 1/2 का, ओके। 3/4 का 18/24, 20/24 है इसका 5/6 का, और इसका हो गया 7/8। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू रिप्लेस कर देंगे, यानी कि सबसे पहले लार्जेस्ट को, तो लार्जेस्ट इज योर 7/8, 5/6, ठीक है, एंड 3/4, 1/2। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर और यह हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। 7/8, 5/6, 3/4, 1/2, यानी एक बार बढ़ा तो एक बार घटा, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, बस ध्यान देना। ये तो आ गया, क्रमानुसार आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस डिनोमिनेटर सेम, नोमिनेटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट हो सकता है कि ये वाला यहाँ भी आ जाए, बस इधर उधर भी चला जाए फ्रैक्शंस, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको अरेंज कर देना है इस तरह से। जो भी आएगा लाइक फ्रैक्शंस में लिख देंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में देख लेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट में कौन है, सबसे पहले उसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे लार्जेस्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो पीछे लिखा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे पीछे लिखा जाएगा, ओके। इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में बनाते हैं। और जो भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, आप लोग बनाएंगे इसमें, ओके। क्वेश्चन 28, सविता read 30 pages of a book containing 100 pages, while Kavita read 2/5 of the book. Who read more? Who read more? यानी कौन ज्यादा पढ़ा? Who read more? कौन ज्यादा पढ़ा? तो सविता read 30 pages of a book, ठीक है ना। कहता है कि सविता जो है पढ़ती है 30 पेजेज ऑफ ए बुक। सविता एक किताब का 30 पेजेज पढ़ लेती है। एक बुक है उसका 30 पेजेज कौन पढ़ती है? सविता। कंटेनिंग 100 पेजेज, यानी 100 पेज में, टोटल पेज कितना है? 100 पेज है। उस 100 पेज में 30 पेज कौन पढ़ लेती है? सविता। वहीं विल मतलब वहीं कविता जो है रीड यानी पढ़ती है 2/5 ऑफ द बुक। 2/5 ऑफ द बुक के मतलब ये हुआ कि 2/5 इज ए फ्रैक्शन ऑफ, मतलब का द बुक, यानी बुक का जितना पेज है उस पेज का 2/5 पार्ट कौन पढ़ती है? कविता। तो बताइए कि हु रीड मोर, तो किताब को किसने ज्यादा पढ़ा, किसने ज्यादा पढ़ी? पढ़ा नहीं, पढ़ी, ठीक है ना। सविता या कविता। तो सविता के तो क्लियर है कि 30 पेज पढ़ी है, ठीक है। अब वही कहता है कि जो कविता है वो कितना पढ़ी? तो 2/5 ऑफ द बुक। तो सविता के तो क्लियर है, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में, सविता रीड्स 30 पेजेज ऑफ ए बुक। सविता रीड है, सविता रीड
उसी तरह लिखेंगे कविता रीड 2/5 ऑफ 100। क्या लिखेंगे? 100 पेजेस। ठीक है, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई 100, इसको कट कर देंगे तो 6 हो जाएगा, सॉरी 20 में 2 से करेंगे तो 40 पेजेस। 40 याद रखें, 40। कविता कितना पेज पढ़ती है? 40। सविता कितना पढ़ी? 30। तो कौन ज्यादा पढ़े? कविता। यहाँ लिखेंगे कविता रीड्स मोर, कविता रीड्स मोर पेजेस, ठीक है ना, ऑफ द बुक, ऑफ ए बुक। कविता रीड्स मोर, रीड कविता रीड मोर पेजेज ऑफ ए बुक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सब बना लेंगे। HW में कंप्लीट कीजिए आप लोग इसको, एक्सरसाइज 5D को। ठीक है, थैंक्स।